आपकी सोच आपको कैसे आपको आगे नहीं बढ़ने देती है और अमीर आदमी की सोच कैसे उसको आपसे अलग कर देती है। मतलब अमीर आदमी की सोच कैसे अलग होती है और नॉर्मल जो जॉब करते हैं उनकी सोच कैसी होती है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों को लगता है कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाते जितना एक जिसने अपना सेटअप डाला है, जिसने अपना बिजनेस किया है, जिसने सिस्टम बनाया अपना, वो कमा पा रहा है। ऐसा क्या है जो एक अपना सिस्टम चला रहा है, जो अपने एक बिजनेस चला रहा है, और ऐसा क्या है जो एक जॉब कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहना इस वीडियो के साथ। आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने दिमाग का जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बचपन से सिखाया गया, उन चीजों को आप दूर कर सकते हो। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, या फिर आपने सुना होगा कि पैसा सारी बुराई की जड़ है और पैसों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पैसे हाथ का मैल है, या फिर अमीर आदमी बहुत ही खराब होते हैं, लालची होते हैं। इस तरह आपने कभी ना कभी सुना होगा। आपको पता है ये चीजें क्यों सुनाई जाती है बचपन से? ये सारी बातें आपको इसलिए सुनाई जाती है, बहुत सारी बातें और भी है, क्योंकि आपको ये ट्रेंड करती है दूसरों के लिए जॉब करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने के लिए, खुद का सिस्टम बनाने के लिए वो आपको ट्रेंड नहीं करती। ये सारी बातें आपको हमेशा ऊपर के बजाय नीचे की तरफ ले जाती है। और यहाँ पे जो अमीर आदमी का दिमाग होता है, एक बिजनेस का चलाने वाले का दिमाग होता है, वो बिल्कुल अलग रहता है। वो इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि पैसा मतलब सब कुछ नहीं है। वो यही बिलीव करता है कि मुझे सिस्टम बनाना है और पैसों से काम करवाना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे मैं सोकर भी पैसे कमाऊंगा। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई यूट्यूब पे अपलोड करता वीडियो, उसका वीडियो चल रहा होता है तब भी पैसे बन रहे होते हैं। ये सब सोच का कमाल है। ये आपके दिमाग का जो आपका जो ब्रेन है ना, उसमें जो बातें डाली जाती है, आपका दिमाग कैसे काम करता है और दूसरों का दिमाग कैसे काम करता है, ये इसका नतीजा है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए। अपने दिमाग में ऐसी बातें डालनी चाहिए जहां पे आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए कि कल सुबह मैं उठूंगा तो सबसे ज्यादा मैं अपने लिए काम करूंगा, ताकि मैं आने वाले 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपना सिस्टम खड़ा कर सकूं। मेरे लिए लोग काम करेंगे, मैं दूसरों के लिए काम ना करूं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत मेहनती लोग, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग काम करने के बाद भी, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो 1 लाख की जॉब कर रहे होते हैं। जब उनका खुद का शुरू करने का टाइम आता है तो वो डर जाता है। उन्हें लगता है नहीं भाई, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन वहीं पे एक ऐसा दिमाग जो एक अमीर दिमाग है, जो बचपन में पहले वो अमीर नहीं था, या फिर हो सकता है वो शुरुआत में अमीर नहीं है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो अपने आप का एक नया सिस्टम खड़ा करता है, जहां पे वो आने वाले टाइम पे अपना बिजनेस खड़ा करके एक अमीर आदमी बन जाता है। आप शुरू में मतलब अपना बॉस, अपने एक बड़ा बिजनेस के बॉस नहीं होते हो। आपकी जो सोच है वो अपने आप में एक आपको बॉस की तरह आपको बनानी पड़ती है। जब आपका सोच ऐसा होता है कि मैं सिस्टम बनाऊंगा, मेरे लिए 4 आदमी काम करेंगे और ये सिस्टम से मैं इतना पैसा बनाऊंगा, तब आपका सोच ही आपको ट्रेंड करती है कि नहीं, दूसरों के लिए 10,000 में जॉब नहीं करना है, दूसरों के लिए 20,000 में जॉब नहीं करना है। अगर दूसरों के लिए काम करना है तो वहां से सीखना है, बिजनेस मॉडल सीखना है और अपना शुरू करना है। पर कुछ लोग कहते हैं कि सर अपना भी शुरू करेंगे तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, या फिर हम जब शुरू करते हैं तो कभी कभी हर बिजनेस चलता नहीं है। मान के चलो नहीं चला तो क्या होगा? देखो क्या होता है कि यही चीज मैं बता रहा हूं, अपने ब्रेन में जो आपके ब्रेन में जो ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया, ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया जो हमेशा बता रहा है कि अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे नहीं, अच्छा मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। क्या कभी ऐसा बोला गया कि अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे नहीं, अच्छा पढ़ो, नंबर नहीं लाओगे तो अपना सिस्टम नहीं बना सकते हो, अपना ब्रांड नहीं बना सकते हो? कभी नहीं बोला गया। हमेशा आपके लिए जॉब के लिए ही तैयार किया गया, और बाद में आप चुआ दौड़ की रेस में बस जाते हो। देखो, अगर कोई बिजनेस नहीं चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा रेस्टोरेंट है वो नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं। हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखना पड़ता है। जब कोई लॉस होता है तो उस लॉस से सीखना चाहिए। जैसे मैंने YouTube पे एक एग्जांपल दिया कि जब भी आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, हमेशा सोचते हो, फिर आप सोचकर आप लर्न करते हो, लर्न करने के बाद आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं। आप YouTube में जब अपलोड करते हैं उसके बाद देखते हैं कि मेरा व्यूज क्यों नहीं आया, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट से सीख रहे हो। अगर लॉस हुआ तो आप उस लॉस से सीखो, छोड़ो मत। तो इसका मतलब ये है कि अगर नहीं भी हुआ तो आप उस चीज को दोबारा स्टडी करो और सीखो। एकदम से आदमी ऊपर नहीं उठता है, तो ये डर को निकालो। वैसे भी जो जॉब है, जॉब जैसे आप कोई करते हो तो मजबूरी में आप 2 साल जॉब करो, 10 साल जॉब करो, लेकिन साथ साथ में अपना शुरू करो। अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि मैं कब अपना सिस्टम बनाऊंगा, मैं कब अपना बिजनेस बनाऊंगा। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, बहुत पहले, कम से कम 5 साल पहले मैंने ये सोचा था। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया यार अच्छा खासा 60-70 हजार का जॉब छोड़ रहा है, अभी तो एज तुम्हारी छोटी है, क्यों छोड़ रहे हो?
मैंने एक बार नोटिस कर लिया था कि जो मेरा ऑनर है, जो मेरे ऑफिस का ऑनर है, उस ब्रांड का ऑनर है, उस कंपनी का ऑनर है, वो आदमी 12th मतलब फेल है। उस आदमी जिंदगी ने कॉलेज का डोर भी नहीं देखा है। वो आदमी अंधेरी में थाने में बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो मुझे एक बात समझ आया कि जो बॉस है वो कम पढ़ा लिखा है, उनके पास उतना डिग्री नहीं है जितना मेरे पास डिग्री या फिर मेरे साथ जॉब करने वाले लोगों के पास डिग्री है। तो एक बात तो तय थी कि ज्यादा पढ़े लिखे होने से पैसा नहीं बनता है। सिंपल, आपको सिर्फ बॉस वाला जो खुद का मालिक बनने वाली जो चीज है वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, खुद का सिस्टम बनाने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। वो जो अंदर की सोच है, जो आपके दिमाग में पहले बचपन से नहीं डाली जाती, उस सोच को डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने भी एक चीज नोटिस किया था कि अगर मैं शिमला से मुंबई की तरफ आया हुआ, मुंबई में अगर मैं 1 लाख का भी जॉब करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इस जॉब को लात मार दूं, 2 साल में अपने बिजनेस के लिए दूंगा, चाहे वो एनिमेशन का बिजनेस हो, चाहे मेरे कपड़े का बिजनेस हो, चाहे वो जो प्रॉपर्टी बाय करने का बिजनेस हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो 10 साल मैंने सीखा है उसी से मैं शुरू कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है आपको बहाने नहीं बनाने कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, खुद का सिस्टम बनाने के लिए पैसा नहीं है। सीखो। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस चलाने का आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करो, पहले दूसरों के यहाँ पे जाके जॉब करो, लेकिन पैसों के लिए जॉब मत करो, सीखने के लिए जॉब करो। देखो कि वो कैसे सिस्टम चलाते हैं। ऑफिस में बैठा उस साइड जो आपका बॉस है, वो एक लैपटॉप खोलकर दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के चला जाता है, और आप सिर्फ महीने का जो 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, वो सैलरी लेते हो। क्या ऐसा क्या है उस बॉस में जो आपसे वो अलग बनाता है? सिर्फ एक सोच। उसने 10 साल पहले अपना शुरू करने का सोचा, अपना सिस्टम बनाने का सोचा। उसने जो जितना भी पढ़ाई किया था, उसने अपनी पूरी पढ़ाई को अपने सिस्टम बनाने में डाल दिया। और आपने जो पढ़ाई किया था, उस पढ़ाई को आप अपने जॉब के लिए डाला, दूसरे के लिए जॉब करने के लिए डाला, दूसरे के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए डाला। तो जब मैंने जॉब छोड़ा 60,000 का, विद इन 2 मंथ के अंदर मैंने घर बैठे जब एक ही दिन में, 2 ही दिन में 1 लाख का, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मुझे एक बात तो बिलीव हो चुका था कि जितना मैंने सीखा ये काफी था। मैं तो आप लोगों को भी कहता हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सीखो, दूसरे के यहां पे जाके सीखो, चाहे वो 10,000 में सीखना है, 20,000 में सीखना है, लेकिन 40 साल, 50 साल या फिर 30 साल जॉब मत करो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि मुझे जिंदगी में ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करना है, बल्कि वो काम को लर्न करना है, सीखना है, उसके बाद उस सिस्टम को समझना है कि मेरा मालिक कैसे काम करता है। हम लोगों को जो बचपन से सिखाया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए सिखाया जाता है कि आगे जाके हम जॉब करें या फिर हम कुछ बड़ा रिस्क लेते हैं, तो हमेशा हम डरते हैं कि बड़ा रिस्क नहीं लेना है, पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना है, हमेशा हम डरते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मोस्टली लोग जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद वो खाली 25,000 के लिए, 30,000 के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते, लेकिन खुद का शुरू नहीं कर पाते हो। या फिर जैसे मैं अभी आपको ये बोलूं कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो और यूट्यूब में आप ये सोचते हो कि मैं रातों रात अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह अच्छा खासा मैं फेमस हो जाऊंगा, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम एकदम से ऊपर नहीं जाता है, स्लोली स्लोली अप डाउन होके वो ऊपर जाता है। आप अपने काम से सीखते रहते हो। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जो आपके दिमाग में जो सोच डाली गई है ना, उस सोच को अच्छा करना पड़ता है। उस सोच को हमेशा एक सिस्टम बनाने की ओर ले जाना चाहिए, उस सोच को एक अपने ब्रांड के बनाने की ओर ले जाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं लगातार दूसरों के लिए काम नहीं करूंगा, जितना मेरा नॉलेज है वो मैं उसका कम से कम 80% में अपने लिए काम करूंगा आगे जाके। मेरा भरोसा करो, जब आप अपने लिए काम करते हो, आपको चाहे 20,000 का प्रॉफिट हो या 10,000 का प्रॉफिट हो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है ये सिस्टम। क्योंकि अगर आप वो जॉब वाला सिस्टम में चले रहे ना, कि जैसे मैंने कहा कि पैसे से प्यार मत करो, ऐसा मत करो, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं सर पैसे से हर चीज नहीं होता, लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब आप बचपन में आपको बोला जाता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका नंबर अच्छे हुए, अब ये नंबर आपका अच्छे आए, और आपको बोला जाता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, होशियार लड़का है, लेकिन वही लड़का या फिर आप लोग जब आगे जॉब करने लग जाते हो, पैसा कमाने लग जाते हो, जिसका लड़का 1 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, साल का 16 लाख का पैकेज लेता है, 22 लाख का पैकेज लेता है, वो अच्छा कहलाता है। कहने का मतलब क्या, बड़े होके आपको पैसे में तोला जाता है कि जिसका लड़का ज्यादा पैसा कमाता है वो अच्छा है। ये है भी है। मेडिकल की फैसिलिटी होती है तो पैसों से क्लियर होती है, खाने को अगर अच्छा चाहिए पैसों से आज का होता है, पानी पीना है तो वो भी पैसों से मिलता है।
ऐसा नहीं है कि पैसा आपके लिए काम नहीं करता है, पैसा आपके जाने के बाद भी काम करता है। अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हो, आपका पैसा आपके परिवार की सेवा करता है। ये रियलिटी है। ये लोग जो कहते हैं ना पैसा से ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये सब झूठ है। सारा चीज आपको पैसा दिला। आप जब जॉब भी करते हो ना, पैसों के लिए करते, ताकि वो पैसा आके हमारा घर अच्छा चलाए या पैसों से हमारा घर सेफ रहे। ये रियलिटी है। अच्छा आदमी बनने की बात नहीं कर रहा, वो तो स्वाभाविक रूप से आपके जो संस्कार है वो आपको अच्छा बनाते हैं। मैं इस दुनिया में चलने का जो तरीके वो समझा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा ना, तो मैंने एक चीज को सोच को तय कर दिया था, जिंदगी में दूसरों के लिए जॉब नहीं करना है, बहुत हो गया। खुद का मालिक खुद बनना है, सिस्टम बनाना है। भले छोटे से शुरू करूंगा, लेकिन दूसरों को सर्विस देने वाली और दूसरों से मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को पानी चाहिए घर में, तो मैं पानी का फैसिलिटी दूंगा। मुझे ये सिस्टम बनाना आना चाहिए कि कैसे दूसरों के लिए अपने सर्विस को प्रोवाइड करूं। या आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, अपना एक स्टूडियो ओपन करना चाहते हो, तो शुरू करो, सोच को डेवलप करो। दूसरों के लिए जॉब करने वाला सोच को मत रखो। तो ये वीडियो शूट करने का मतलब मेरा ये था कि जो मेरे स्टूडेंट है, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बार मैंने ये देखा कि उनकी सोच अभी भी वैसी है जैसे कुछ स्टूडेंट की सोच तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि सर आगे जाके मैं कितना मैं जॉब कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। मैं कहता हूं खुद का शुरू करने के लिए सीखो। नहीं होगा तो क्या होगा? हम कोई अंबानी के बेटे तो नहीं है कि भाई हम पहले इधर थे और इधर से इधर गिर गए। पहले भी यहां थे, अब भी यहां पे। शुरू करोगे तो कम से कम यहां तो पहुंचोगे। तभी मैं बोलता हूं कि सोच को बदलना जरूरी है। ब्रेन के अंदर जो ऐसी चीजें डाली गई है कि हमसे नहीं होगा, पैसे अच्छी चीज नहीं है, अमीर आदमी लालची होते हैं, वो आदमी ऐसे होते हैं। देखो सच बात यह है कि हम लोग पैसों के लिए उठकर जाते हैं अपने ऑफिस। क्यों ना हमारा ऑफिस हमारे पास आए, हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करे। अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा, बड़ों की तरह सोचना पड़ेगा, सिस्टम बनाने की सोचना पड़ेगा। खुद का वो कैबिन में बैठा जो मालिक है ना, उसकी जगह पे खुद को बैठने का एहसास करना होगा। तब जाके आपकी जो ये चुआ दौड़ वाली रेस है ये क्लियर होगी। देखो होता क्या है, अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं महीने में 1 लाख कमा सकता हूं तो 10 लाख कैसे बनता है, ये सोचना पड़ेगा। भले 10 लाख नहीं बनेगा तो 4 लाख बनेगा। आप बोलोगे नहीं सर इतना बड़ा सोच नहीं रख सकते, रखना पड़ेगा। जब सोचोगे, ब्रेन को पूरा वो अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपने दिमाग में, वो बेकार की बातें इंस्टॉल नहीं करोगे जो बचपन से सिखाई गई है कि मेहनत करो, दूसरों के लिए जॉब करो, जाके नौकरी करो वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, जरूरत है तो अच्छी बात है, लेकिन वो जरूरत तक रखो, साथ में अपना भी शुरू करो, जिससे कि आप आने वाले टाइम पे ये चुआ दौड़ की रेस से बाहर निकल जाओगे। मेरा भरोसा करो, जब आपके अकाउंट में 10 लाख है तब भी आपको ये अपने आप को ये एहसास दिलाना चाहिए कैसे मैं 10 लाख को 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आए। क्योंकि यही पैसा हमारे परिवार की सेवा करेगा, यही पैसा हमारी मेडिकल की फैसिलिटी पूरी करेगा, यही पैसा हमारे बुरे वक्त में भले दूसरा खड़ा हो ना हो पर यह पैसा हमारे साथ रहेगा। ये तब होगा जब हम अपना सिस्टम बनाएंगे। पैसा ऐसा आना चाहिए जैसे कि आपने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। ये तभी होगा जब आपका अपना जो दिमाग का जो सोच है ना, इससे बदलना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम का प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। खासतौर पे ये उन स्टूडेंट के लिए जो शॉर्ट टाइम का सोचते हैं। बाकी मैं नया टॉपिक में इसके ऊपर डिटेल में आपके साथ बात करूंगा कि कैसे हमें अपनी सोच को ट्रेंड करना, अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है, इसके ऊपर मैं बताऊंगा। मैंने भी अपने ब्रेन को ट्रेंड किया, अदरवाइज मैं 5 साल पहले वो चुआ दौड़ की रेस से बाहर नहीं निकलता, यहाँ पे नहीं बैठा होता। ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, मेरा मालिक कोई दूसरा नहीं है। तो चलिए गाइज, इसके ऊपर मैं और बार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं इस छोटे से बात से आपको समझ आया होगा कैसे अपने माइंड को ट्रेंड करके खुद का मालिक खुद बनना है। और जो पुराना जो सॉफ्टवेयर है, जो पुरानी बातें हैं, पैसा हाथ का मैल है, पैसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब निकालो। ये निकालो कि मुझे अपना मालिक खुद बनना है, सिस्टम बनाना है। ये जो पैसे की जो सारा पावर है, ये मेरे परिवार की सेवा करेगा या फिर मेरे परिवार को मेडिकल की फैसिलिटी देगा। बाहर में गया दूसरे आदमी क्या बोलते हैं, मुझे बस अपना सेटअप तैयार करना है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी दिक्कत होती है जो आपको लगता है कि इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसी टॉपिक पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।